हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है आपकी अपनी माँ आदिशक्ति के चैनल पर। जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो और आप तक रीडिंग, आप तक जो भी माँ मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं, आपकी परेशानी, खुशियाँ, या आप जिस भी चीज़ में अभी परेशान हैं तो वो चीज़ें आप तक पहुँचे। यहाँ पे जो मेरे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं मेरे सोल फैमिली, मेरे डिवाइन फैमिली, आप सभी की लाइफ में वो मल्टीपल ब्लेसिंग होकर आपके जीवन में आए। यहाँ पे जो मुझे चैनलाइज़्ड हुआ है आप लोगों के लिए, कनेक्ट हो जाइए आप सभी कि कोई एक है ससुराल में आपके ससुराल में कोई एक पर्सन है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हम अभी देखेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी अभी आपके सामने में परेशानी आ रही है, जिससे आपको पता चले कि हाँ, वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में जो षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके जीवन में जो व्यक्ति है षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत गेम खेल रहे हैं, शातिर गेम आपके साथ खेल रहे हैं, और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि बिल्कुल तरीके से आपको खत कार्ड पहले हम पूरे ले लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके जो ससुराल पक्ष में जो भी पर्सन हैं, वो उनकी हम पर्सनैलिटी अभी चेक करेंगे कि वाक़ई वो है कौन? जो कौन पर्सन है। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके साथ अभी क्या घटित हो रही है। आपके ससुराल वाले यहाँ पे ससुराल में से कोई भी पर्सन है यहाँ पे जो पर्सन है, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको डिसअपॉइंट किया जा रहा है। आप जब भी कोई अपनी इमोशन, भावनाएँ आप व्यक्त करते हैं, वो आपका मज़ाक उड़ाते हैं। आपके जो आपको मतलब अवॉइड करते होंगे, आप जो भी आप अपना व्यक्त करते हैं, आप वहाँ पे अवॉइड हो जाते होंगे। आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको ऐसा महसूस कराएँगे कि आपकी सारी बातें गलत है। आप जो भी बात बोल रहे हो वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। मतलब वो शतरंज की तरह गेम खेलते हैं और लोगों के सामने आपकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। आपको हर काम में वो ऐसे नेगेटिव बात करेंगे जिससे आप टेंशन लें। आपके मतलब ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपकी चीज़ें सारी वो खराब करने में लगे रहते हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें भी करेंगे या अच्छी बातें बताएँगे, या आप कुछ अपने परिवार में कुछ अच्छा होने का, अच्छा कुछ आइडियाज़ निकालने का, कुछ फैमिली में कुछ आप अगर अपना मत रखते होंगे, अपनी राय रखते होंगे, तो वहाँ पे ये व्यक्ति जो है, वो बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ रहते होंगे। आपके हर डिसीज़न से ये खिलाफ रहते होंगे और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करते होंगे जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाएँ। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ भी करते हैं, आपको पास्ट की चीज़ों से आपको जोड़ दिया जाता होगा। आपके जो आपका काम है उसमें फ़ोकस नहीं होने देना चाहते हैं, और आपकी छवि जो है वो घर में आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से आपके पीछे पड़े हुए हैं ये व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। जिस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि आपके लिए वो एक मतलब एक ऐसा माइंड में उनका चलता रहता है कि अगर ये पर्सन आया, तो इसके खिलाफ मुझे क्या बातें करनी है, क्या ऐसा षड्यंत्र रचना है, क्या कौन-सा ऐसा तीर चलाना है जो इसको घात पहुँचाए, इसको दिल में दुःख हो, या फिर मुझे और लोगों से ऐसी क्या-क्या बातें करनी है जिससे कि इसको चुभ जाए वो सारी चीज़ें। तो मतलब आपको पूरी तरीके से ना परेशान करने में लगे हुए हैं। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्ड लेडीज़ के आए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी हैं, ये जेंट्स नहीं है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ के कार्ड आए हैं, जिससे मुझे यहाँ पे ये कन्फर्म हो रहा है कि यहाँ पे कोई आपके ससुराल में लेडीज़ है, जो फीमेल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, फीमेल एनर्जी है कोई, जो आपको बिल्कुल आपसे नाखुश रहती है और आपके खिलाफ उसके माइंड में षड्यंत्र रचते रहते हैं कि इसको कैसे नीचा दिखाना है, इसके हर काम में टाँग कैसे अड़ाना है, इसको सबसे दूर कैसे रखना है, सबसे मैं ही मेरे से ही सब राय ले, मुझसे डिसीज़न ले, मुझसे ही पूछे, उससे सब कोई दूर रहे। तो ये साजिश इनकी चल रही है और चलती आ रही है। ये आपके साथ होती भी होंगी। आपको मुझे लगता है इतने सारे बताने पर आपको समझ में भी आ गया होगा कि वो कौन है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है कि वो चाहती है कि बिल्कुल तुम निराश रहो, तुम्हारे सारे दुःख सुनने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है, ना ही तुम्हारे पास टाइम है। अगर आप अपनी भावनाएँ व्यक्त करते होंगे, तो वो बोलती होंगी
जो भी यहाँ पे लेडीज़ है कि आपके साथ जो हो रहा है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं या फिर यहाँ पे और भी पर्सन है जिनके साथ ये परेशानी होती है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कप्स पूरे गिरे हुए हैं, आपके पूरे भावनाएँ को बिखेर दिया जाता है। एकदम आपकी भावनाओं को समझा नहीं जाता है और पानी की तरह उसको बिखेर दिया जाता है कि तुम बस एक नहीं हो जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं या फिर मतलब तुम डिसीज़न लेने लायक नहीं हो या फिर तुमने ये गलत फ़ैसला लिया है। हर चीज़ में आपको गलत चीज़ें करना और आप अगर आपको कुछ डिवाइन की तरफ से कोई ऑफ़र भी आते हैं या आप कुछ नया कुछ करना भी जा रहे हो और अगर उसको पता चल गया या उसको खबर हो गई, तो वो ऐसा कुछ करेगी कि आपके वो ऑफ़र भी आपके हाथ से चला जाए। तो वो इतने सारे गेम्स करती हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है कि आपको इतना दुःख, इतना पेन आपको दिया जाता है, उस भी फीमेल के कारण आपको इतना परेशान किया जाता है, इतना प्रॉब्लम आपको दिया जाता है जिससे कि आप बेचैन रहें, आप परेशान रहें और आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना वो बनी रहे। मतलब वो चाहती हैं कि आप खुश ना रहें, ठीक है? आप खुश ना रहें, आपकी जो परेशानी है वो बनी ही रहे, आपको कोई ना समझे, आपकी फीलिंग्स को कोई भी ना समझे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। उसका कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है कि वो आपको बिल्कुल ऐसे मतलब हर तरीके से जख्म देना चाहते हैं। ना आप खुश रहो, आपके माइंड में जो थॉट्स हैं वो नकारात्मक हो जाएँ, आप बोलो भी तो आप आपके पास शब्द ना रहें, आपको पहले से ही पता रहेगा कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। आपको मतलब हर तरीके से वो इतना हर्ट करना चाहती हैं, हर जगह से कि आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाओ, तकलीफ में हो जाओ और आप देख रहे हो जैसे फोर ऑफ वांड्स का कार्ड और वो ये सारी चीज़ों को देख के बहुत सेलिब्रेट करती है। मुझे लगता है कुछ ग्रुपिंग में महिलाएँ हैं जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, जब बहुत हर्ट होते हैं, आप तकलीफ होते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। आप देखो कैसे एन्जॉय कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेकार एनर्जी है, वो उनकी इतनी गंदी सोच है लेकिन वो आपको इतना आपको अपने ईश्वर पे फ़ेथ है, ईश्वर पे विश्वास है और आप अडिग रहते हैं इन सारी सिचुएशन को, आपको पता भी है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको पता है कि वो पर्सन कौन है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा, आप ये भी जानते हैं और आपको ईश्वर पे इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है कि आप वो सब माइंड नहीं करते हो। आपको बहुत ज़्यादा एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बहुत ज़्यादा निराश किया जाता है, जिस तरीके से लड़की बंधी हुई है पूरी तरीके से, आपकी सारी खुशियों को बाँधा जाता है, मतलब आपको कोई समझ ना पाए ऐसी चीज़ें ये लोग करते हैं और आपकी जो खुशियाँ उस पे नज़र लगाना, आपको इतना परेशान करना, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अडिग हो, अगर आप साहस दिखा के खड़े हैं और आप कोई बो कुछ आप उनको जवाब भी नहीं देते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको उतने में भी उनको प्रॉब्लम होती है कि ये इसको क्यों मतलब ज जितना आप हर्ट होते हो, अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप उनसे बहस करते हो, तो उनको उतना ही मज़ा आता है कि हाँ, हमने जो बोला उसको लगी वो बातें। हमने जो किया हमारा काम हो गया। लेकिन जब यहाँ पे द हीरोइंट का कार्ड है कि इस आपको पता चल गया कि इनके मुँह लगना कोई वो नहीं है, तो आप शांत रहते हैं, तो उनको उतना ही प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये साजिश आपके साथ कर रहे हैं। अभी हम उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं यहाँ पे। उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि वो अभी किस तरह की महिला हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी निकल जाए। द डेविल फाइव ऑफ सोर्ड्स बहुत ही वो शातिर गेम की महिला है। बहुत सारे मुझे लगता है कि इधर की बात, उधर की बात, चुगली करने वाली महिला है ये। ये बहुत ज़्यादा चुगली करती हैं, ये जो फीमेल हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चुगली करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब 3-5 में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। उधर की बुराई सुन के इधर इधर बताना, उधर की बुराई सुन के इधर बताना और अपनी छवि बनाने की कोशिश करती हैं, सबके सामने अपनी अच्छाई बनाने की कोशिश करती हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और इनको ये नहीं पता है कि इसकी जो आदत है उससे सब लोग नाराज़ हैं। उनसे बोलते नहीं हैं लेकिन उनसे सब लोग नाराज़ हैं। सबको पता है इनकी कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। कि किसी का हित नहीं सोच सकते, तो वो बहुत अच्छे से सब जानते हैं। यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है कि सबको मालूम है कि ये इतनी नेगेटिव है, इसको लगता है सब मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करें, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा सोचें।
मतलब सब मेरे कंट्रोल में रहे, वो पूरा घर-परिवार मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो बोलूँ वो करें। तो इनकी जो ये जो है ना फीमेल, तो इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से है। एट ऑफ पेंटिकल्स ये काफ़ी ज़्यादा पैसों के पीछे भागती हैं, पैसों की लालची हैं। इनको बस लगता है कहाँ से क्या करूँ कि मेरे को पैसे आ जाए, कहाँ से क्या करूँ कि ये इनकम का सोर्स मिल जाए। आपकी खुशियों पे नज़र डालना, आपको आपको मतलब नीचा करना, नीचा दिखाना और खुद मतलब सोचती हैं कि मैं बड़ी पावरफुल हो जाऊँ, मेरे को मेरे पास इतने पैसे हो जाएँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जाएँ और मैं लोगों पे कंट्रोल करूँ। तो ये उनकी ये पर्सनैलिटी है। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये मैडम कौन है, ठीक है? हम यहाँ पे अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, जिससे कि माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए। जो भी ये फीमेल है ससुराल साइड से आपकी, आप तो इनके तरफ से माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखिए, आप तो एक क्वीन हो, आप एक क्वीन हो, ठीक है? अभी हम एक और कार्ड लेते हैं माँ, द हैंगमैन। आपको बोला जा रहा है कि आप क्वीन हो, ठीक है? आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो दिल है वो इतना सॉफ्ट है, आप इतना नर्चरिंग नेचर की हैं, आपके पास खुद फाइनेंशियल आप मतलब आप इतने सुख समृद्धि वाली आप जो फीमेल है, मेल है, तो आप वो हैं और आप वर्किंग भी शायद हो सकते हैं, वर्क कर रही हों किसी किसी कुछ भी आप कार्य करती हैं जिससे आपको कुछ फाइनेंशियल आपकी इनकम होती है। शायद इसी वजह से वो महिला काफ़ी ज़्यादा आपसे जेलस करती है। तो यहाँ पे माँ आपसे बोल रही है कि आपके पास सब चीज़ें हैं और सारी चीज़ें जो हैं आपको एक क्वीन की तरह आपको रखना चाह रही हैं माँ और आपको हर चीज़ मिलेगी। एक सुख, समृद्धि, पैसे और आपको मान-सम्मान सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉज़ नहीं होना है। आपको हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कि अरे यार! उसने ऐसा कह दिया, ये ऐसा कर दिया, सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, उसको साइड करना है। आपको वो सारी चीज़ें को ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि आप एक क्वीन हो, जब क्वीन एक होती है ना, एक रानी, महारानी जो होती हैं, उनके उनके कितने सारे दुश्मन होते हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्वीन तो क्वीन ही होती हैं। वैसे ही आपको माँ बोल रही हैं कि आपको बिल्कुल भी अ, अटकना नहीं है चीज़ों में, आपको अपने रास्ते स्वयं आपको चलते रहना है। किसी के बोलने से, किसी के ताने देने से कुछ भी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। अपना अध्यात्म और अपना भौतिक दोनों को आपको मेंटेन करके सारी चीज़ें आपको करनी है, चलनी है। यहाँ पे ईश्वर आपके साथ है, माँ भगवती आपके साथ हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको नहीं अटकना है। तो माँ के गाइडेंस ये हैं आपके लिए। तो कैसी लगी आज की रीडिंग ज़रूर आप क्लेम करिएगा, बताइएगा। और ये आज मैं अ, अपने घर से बाहर हूँ, बाहर होने के कारण मुझे यहाँ पे एक जगह बनानी पड़ी। पीछे मंदिर है, मंदिर के सामने ही मैं छोटा-सा एक जगह बनाई हूँ जिससे मैं आपको कुछ जो भी अब मुझे मैसेज चैनलाइज़्ड हो रहे हैं, तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पूरी सारी चेंजेस दिख रहे हैं, तो आप मतलब इसको माइंड मत करिएगा। आपको मैसेज मिल रहे हैं, आपको ईश्वर की तरफ से मैसेज मिल रहा है, तो वो चीज़ें आप रिसीव करिए क्योंकि कहीं न कहीं जाना ही पड़ जाता है या कभी इधर कभी मतलब कहीं चैनल को खूब प्यार दीजिए और आप वैसे भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और आप इसमें कमेंट्स जो इतने प्यारे करते हैं, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। माँ आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दें और आपकी सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएँ और ये ऐसे लोगों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप माँ आदि शक्ति के बच्चे हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।